नमस्कार दोस्तों, मैथ्स एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे जो कल नोटिस आया है प्रेस रिलीज़ का कि पंजाब यूनिवर्सिटी के री के एग्ज़ाम जो है 15 जनवरी से होने हैं। अब मैं इसमें आपको पूरी जानकारी दूंगा किस किस के एग्ज़ाम यहाँ पे होंगे, कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, उनके जो लिस्ट है मेरे पास यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी की, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसके बाद इंटरमीडिएट जो है टर्म जो यूज़ की गई है वो क्या होती है, टर्मिनल टर्म जो है वो क्या होती है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर करूँगा। और इसमें जो कल नोटिस शेयर हो रहे हैं सब जगह, जिसमें 4 पॉइंट हैं। मैंने आज 2-3 न्यूज़पेपर पढ़े हैं और कई आर्टिकल्स पढ़े हैं जो इंस्टाग्राम पेजेस के थे। उनका जितना भी मैंने कंक्लूजन निकाला है वो आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। हालांकि बहुत कन्फ्यूजिंग 4 पॉइंट हैं वो, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी अगर नोटिस ऑफिशियली निकालेगी मुझे हिसाब से, तो उनको ये चीज़ कर देनी चाहिए उसमें कि जो आपने 4 पॉइंट लिखे हैं उसके साथ साथ अगर आप कोर्सेज़ के नाम लिख दें एक पैरे में छोटे से, तो सारी कन्फ्यूजन है क्लियर हो जाएगी स्टूडेंट्स को। क्योंकि री एग्ज़ाम है जो वो पहले से ही इतने लेट हो चुके हैं, ना स्पेशल चांस के एग्ज़ाम हुए हैं, तो स्टूडेंट्स के अंदर पहले बहुत जो है पैनिक सिचुएशन बनी हुई है। और इस तरीके से अगर आप नोटिस निकाल रहे हैं जिसमें आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है, कुछ क्लियर नहीं है, तो इसमें स्टूडेंट्स और जो है थोड़े वो जो है टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन जितना मैंने कल से एनालिसिस किया है सब चीज़ों का, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। आई होप सबको यहाँ पे हेल्प मिले। और फिर भी अगर कोई आपकी क्वेरी रह जाती है जिसमें आपको समझ ना आए कि किस तरीके से एग्ज़ाम होने हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके आप हर चीज़ क्लियर कीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी क्वेरी है क्लियर हो। क्योंकि अभी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे पहले, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो है वहाँ पे कई टीचर्स की गलतियों की वजह से, कई कुछ गलतियों की वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो गए थे, उनके उसमें री आ गई थी। तो ये चीज़ें पहले क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको क्लियर ना हो तो आप एडमिन ब्लॉक कॉल कीजिए, एग्जामिनेशन ब्रांच कॉल कीजिए, हर जगह कॉल करके आप पहले प्रॉपर तरीके से अपने माइंड को जो तैयार कर लीजिए कि यही चीज़ें इसमें बताई गई हैं। फिर भी जितना जो भी मैंने एनालाइज किया वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली कोई भी अपडेट आपसे यहाँ पे री एग्ज़ाम हो, चाहे फरवरी का एग्ज़ाम हो, वो मिस ना हो। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है वो तो चलो क्लियर है कि इसमें क्या बताया गया है कि द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड फॉर कैंडिडेट्स ऑफ ऑड सेमेस्टर, और उसके साथ यहाँ पे क्या लिखा गया है, प्रोफेशनल कोर्सेज रीअपियर कैटेगरी, कि इवन सेमेस्टर के एग्ज़ाम तो यहाँ पे होंगे ही होंगे। जिन बच्चों ने वहाँ पे मई में एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरे थे उसके तो होंगे, उसकी बात मैं आगे करता हूँ। लेकिन जो अभी दिसंबर में जिन्होंने फॉर्म भरे हैं उनके भी जो रीअपियर के बच्चे स्टूडेंट्स हैं, कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज़ के, उनके भी एग्ज़ाम इनके साथ ये करवाए जाएंगे 15 तारीख से। अब इसमें मेन बात है प्रोफेशनल कोर्सेज़ है कौन कौन से, तो वो मैं लिस्ट आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की साइट पे ले जाता हूँ। वहाँ पे जो लिस्ट दी गई है वो मैं सारी आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो ये आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट है puchri.ac.in। इसमें आप जब यहाँ पे नीचे जाएंगे एग्जामिनेशन में, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है डेट शीट के बारे में आता है। तो अगर आप डेट शीट को क्लिक करेंगे यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज है, तो एक तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे जितने भी डेट शीट पहले आ रखी है, किन किन कोर्सेज क्या रखी है, वो सब किसके अंडर है, प्रोफेशनल कोर्सेज के अंडर है। जैसे कि MBA हो गया, यहाँ पे MCOM ऑनर्स, MBA फुल, MBA IB, MBA HR, MBA FEX, ये सारी आपके किसके अंदर है, प्रोफेशनल कोर्स के अंदर है। MBA जितने भी यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे BSc नर्सिंग एनुअल, और यहाँ पे आपकी BE केमिकल एंड MBA, और यहाँ पे LLB। इस तरीके से आप नीचे जितने भी यहाँ पे देखेंगे ये सारे क्या हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज़ के हैं। B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर, बैचलर ऑफ एजुकेशन, इसमें B.Ed जो 4 साल की है, BSc B.Ed और आपकी BA B.Ed वो भी आ जाती है प्रोफेशनल कोर्स के अंदर। और ये जितने भी कोर्सेज आप यहाँ पे देखेंगे ये सब क्या हैं, आपके जो है प्रोफेशनल कोर्सेज़ के अंडर आ रहे हैं। M.Ed हो गया, ये सारे। उसके बाद एक जगह और देख सकते हैं हम यहाँ पे, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे मेन पेज पे आएंगे, यहाँ पे सेंटर प्लेसमेंट सेल, और यहाँ पे जब आप कोर्सेज में जाएंगे, कोर्सेज ऑफर्ड, यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे नीचे प्रोफेशनल कोर्सेज। इसके अंदर ये डिटेल आप देख सकते हैं कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों हैं। BDS, LLB 5 ईयर, LLM, B.Ed 4 ईयर इंटीग्रेटेड, MBA एग्जीक्यूटिव, MBA बायोटेक्नोलॉजी, MBA मैनेजमेंट, MBA टेलीकम्युनिकेशन, MBA के बहुत सारे कोर्सेज हैं इसमें। MCOM ई कॉमर्स, B फार्मा, M फार्मा, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस, MA फिजिकल एजुकेशन,
BE MBA 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, M फार्मा इन ड्रग डिस्कवरी एंड ड्रग डेवलपमेंट, M फार्मा इन फार्मास्यूटिकल्स एनालिसिस एंड क्वालिटी एश्योरेंस। ये कोर्सेज हैं। और जो मैंने वहाँ पे आपको दिखाए, इसमें बीएड आ जाती है आपकी, और BA BEd, जैसे कि इंटीग्रेटेड कोर्स BEd का लिखा गया है, और नर्सिंग का भी उसमें था। तो ये कोर्सेज आपके प्रोफेशनल कोर्सेज के हैं। बाकी और कोई भी इसमें कोर्सेज आ सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरी लिस्ट नहीं है। तो जिन स्टूडेंट्स को पता है कि उनका कोर्स क्या है, प्रोफेशनल के अंडर आता है, तो उनके एग्ज़ाम यहाँ पे, बाकी मैक्सिमम इसमें जो है कवर हो चुके हैं कोर्सेज। 2-3 कोर्सेज रह गए होंगे, वो आप चेक कर सकते हैं, या आप PU के जो है एग्जामिनेशन ब्रांच में एडमिन ब्लॉक पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि ये जो आपका कोर्स है प्रोफेशनल है कि नहीं, सर्च मार के भी देख सकते हैं। तो ये जो था और सेमेस्टर जो अभी दिसंबर में जिसने फॉर्म भरे हैं, इनके एग्ज़ाम अगर आपके रीअपीयर है इस किसी कोर्स में, किसी सब्जेक्ट में इनमें से, तो आपके एग्ज़ाम अभी 15 तारीख से ऑनलाइन हो जाएंगे। तो आई थिंक सबको ये क्लियर हो गया होगा यहाँ पे और सेमेस्टर वालों के लिए। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट है फॉर डेफिनेशन सब्जेक्ट ऑफ इंटरमीडिएट इवन सेमेस्टर। अब इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि इसके अंदर कौन कौन से आएंगे। तो जैसे कि इसके अंदर आ सकते हैं आपके एडिशनल, जो सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स ने भरे थे उनको प्रमोट नहीं किया गया है, तो उनके एग्ज़ाम यहाँ पे हो सकते हैं। उसके बाद इम्प्रूवमेंट वाले इसके अंदर आ सकते हैं। तो ये ध्यान रखें, इसके अंडर डेफिनेट सब्जेक्ट के अंदर ये कोर्सेज इवन सेमेस्टर वाले होंगे, सिर्फ और सिर्फ इवन, जिन्होंने मई के फॉर्म भरे थे उनके ही ये एग्ज़ाम होंगे, जिसमें इम्प्रूवमेंट के भरे होंगे। ये एक बार कंफर्म कर लें, इम्प्रूवमेंट वाले और एडिशनल, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वारी की थी कि सर ये एग्ज़ाम हो नहीं रहे हैं, तो आई थिंक वो इसके अंडर आएंगे। तो उसको कंफर्म कर लें इस पॉइंट को। और ये मैंने आपको बता दिया इसके अंदर कौन कौन से आ सकते हैं। एडिशनल वाले आ सकते हैं जिन्होंने मई में फॉर्म भरे थे और उनके एग्ज़ाम जो है सिर्फ और सिर्फ मई में किसके एग्ज़ाम हुए थे, फाइनल सेमेस्टर के, और बाकी किसी कोर्सेज के नहीं हुए थे। तो उनके भी एग्ज़ाम जो इवन सेमेस्टर में जिनकी रही थी, उनके एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाले हैं अभी 15 तारीख से। और साथ में जो मैंने बताया एडिशनल के और इम्प्रूवमेंट के, इवन सेमेस्टर ओनली, जिन्होंने फॉर्म पहले ही भर दिए थे, यानी कि मई में, और उनको प्रमोट नहीं किया गया था। जिनको कैंडिडेट्स ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन सिटिंग फॉर गोल्डन चांस, जिनका इन्वायरमेंट एजुकेशन का एग्ज़ाम था मई में जो होना था और गोल्डन चांस का था जिनका, तो उनके भी यहाँ पे इस टाइम हो जाएंगे 15 तारीख से ऑनलाइन। उसके बाद ये जो फोर्थ पॉइंट है, ये मैं 1-2 जगह आपको 2 जगह का पढ़ के बताऊंगा, उसके बाद इसका कंक्लूजन बताऊंगा। पहला यहाँ पे लिखा गया रीअपीयर कैंडिडेट्स ऑफ इंटरमीडिएट सेमेस्टर। अब इंटरमीडिएट सेमेस्टर क्या होता है वो क्लियर कर दूँ। आपके सेमेस्टर होते हैं BSc ग्रेजुएशन के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, कईयों के 7th और 8th भी होती है, 4 साल की जिनकी होती है। कईयों की 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है तो उनके 9 और 10 भी होती है। और MSc वालों के जो मास्टर डिग्री वाले हैं उनके होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये आपके हैं टोटल सेमेस्टर। अब इसमें सबसे पहले बात करें टर्मिनल की। टर्मिनल का मतलब हो गया, अगर आप ग्रेजुएशन के हैं तो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है और आपका जो लास्ट है, चाहे वो 6 सेमेस्टर है आपका लास्ट, या फिर आपका 8th सेमेस्टर है लास्ट, या फिर आपका 10th सेमेस्टर है लास्ट। फर्स्ट सेमेस्टर आएगा आपका टर्मिनल में, और आपके जो लास्ट सेमेस्टर हैं यानी कि 6th, 8th या 10th, जो लास्ट सेमेस्टर होगा आपका डिग्री कंप्लीट करने वाला, वो आता है टर्मिनल के अंदर। और साथ में आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो आता है टर्मिनल के अंदर। और जो बीच के बच गए, यानी कि इसको छोड़ के, और जो लास्ट वाला है लास्ट, उसको छोड़ के जितने भी बीच में सेमेस्टर बच गए वो सारे आते हैं इंटरमीडिएट के अंदर। यानी कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जिनके 3 साल के है उनके ये होंगे, और जिनके 4 साल की है उनके आपके हो जाएंगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, और जिनकी 5 साल की डिग्री है उनका हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा इंटरमीडिएट में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, ये आपके इंटरमीडिएट हो जाएंगे बीच वाले। इंटरमीडिएट का मतलब बीच वाले, और टर्मिनल का मतलब आपके लास्ट वाले दोनों। फर्स्ट टर्मिनल में फर्स्ट तो आएगा, और बाकी जो लास्ट होगा, जिससे डिग्री आपकी कंप्लीट होगी लास्ट सेमेस्टर, वो टर्मिनल में आ जाता है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखें। तो इसमें इंटरमीडिएट का इन्होंने बोला है, लेकिन नीचे इन्होंने एक चीज़ और लिखी है। अब इंटरमीडिएट में तो सारे आ गए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यहाँ पे, लेकिन इसमें इन्होंने एक चीज़ और लिखी है, ये भी ध्यान दें कि सेमेस्टर रीअपीयर कैंडिडेट्स ऑफ इंटरमीडिएट सेमेस्टर हु कुड नॉट क्लियर द एग्जाम एज पर इंस्ट्रक्शंस मॉडल
इशूड बाय पंजाब यूनिवर्सिटी अथॉरिटी। यानी कि अब इसके अंडर कौन आएंगे? जिन्होंने मई में जो है इवन सेमेस्टर के एग्ज़ाम फिल किए थे। इसमें जो है ऑड सेमेस्टर वाले नहीं आएंगे। ऑड सेमेस्टर के सिर्फ और सिर्फ आएंगे प्रोफेशनल कोर्सेज वाले। बार बार मैं चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। प्रोफेशनल कोर्सेज के सिर्फ ऑड सेमेस्टर के आएंगे। उसमें जो ऑड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके सिर्फ प्रोफेशनल कोर्सेज के होंगे। और यहाँ पे जिन्होंने मई में फॉर्म भरे थे, रीअपेयर के, लेकिन उनके एग्ज़ाम नहीं हुए थे, वो देंगे। उसके बाद और जो मई वाले जो सितंबर में ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे उसमें जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, उनका रिजल्ट कैंसिल आ रहा था, तो वो भी यहाँ पे जो है इस 15 तारीख के एग्ज़ाम में यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकेंगे। तो ये चीज़ें थी 4 पॉइंट। और एक जगह और क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। और एक जगह जो है पॉइंट ये लिखा गया था कि रीअपेयर कैंडिडेट्स ऑफ इंटरमीडिएट सेमेस्टर, उसके नीचे ये लिखा गया अथॉरिटी हैव अलाउड टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन ऑफ यूजी पीजी प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफ द अबव कैटेगरी। जो ऊपर मैंने कैटेगरी सारी बताई है आपको, हु हैव ऑलरेडी फिल्ड देयर एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर मई 2020। जो लास्ट पॉइंट है, जो चौथा पॉइंट है, उसमें यही मैं क्लियर कर रहा हूँ बार बार कि मई में जिसने फॉर्म भरे थे उसके ही वो एग्ज़ाम होंगे रीअपेयर वालों के। ठीक है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हुज एग्जामिनेशन कुड नॉट बी कंडक्टेड अलॉन्ग विद, ये देखिए यहाँ पे अलॉन्ग विद मतलब कि जो एग्जिट सेमेस्टर के सितंबर में एग्ज़ाम हुए थे उनके साथ जो इवेंट सेमेस्टर के रीअपेयर के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम यहाँ पे 15 जनवरी से जो है होंगे। और जिन्होंने जो ऑनलाइन एग्ज़ाम सितंबर में हुए थे, उन्होंने जो है एग्ज़ाम नहीं दिए थे, उनके भी अभी हो जाएंगे। उनको अलग से, किसी को अलग से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रोफेशनल हैं, ऑड सेमेस्टर वाले हैं, उन्होंने तो अभी जो है दिसंबर वाले फॉर्म भर दिए थे, उनके एग्ज़ाम अभी हो जाएंगे। और जो मई वाले जिन्होंने बच्चों ने स्टूडेंट्स ने भर दिए थे पहले ही, उनके भी अभी एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो इसमें मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर की हैं। कोर्सेज मैंने बता दिए, प्रोफेशनल का, इंटरमीडिएट क्या होता है, टर्मिनल क्या होता है, किस किस के एग्ज़ाम होंगे उनके। और बाकी जो बच गए उनके लिए अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। उनकी आप समझ के चलिए कि जब फरवरी में एग्ज़ाम होंगे तो उन्हीं के जो जिसमें आपके आगे बीए हो गए, बीएससी वाले हो गए कई, एमएससी वाले हो गए कई, उनके एग्ज़ाम जो होंगे वो फरवरी में ही होंगे। ऑड सेमेस्टर वाले ही बचेंगे फरवरी तक तो मैक्सिमम, क्योंकि जो दिसंबर का एग्ज़ाम होता है ऑड सेमेस्टर का होता है, उसमें आपके फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर वाले आएंगे। जो आपके फरवरी में एग्ज़ाम होंगे उनके साथ ही जो रेगुलर वाले के होंगे उनके साथ आपके एग्ज़ाम होंगे फरवरी में। उसका मोड जो है उसके ऊपर बहुत सारी जो डिस्कशन चल रही है। और जो सिंडिकेट है पंजाब यूनिवर्सिटी का, वो तो तुला हुआ है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम हो। उनका कहना है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम कराइए। वो अपना सोच रहे हैं कि अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे तो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आएंगे, और जब स्टूडेंट्स आएंगे तो उनके जो इलेक्शन नहीं हो रहे हैं तो वो हो जाएंगे। यहाँ पे सब अपना अपना सोच रहे हैं। स्टूडेंट्स के बारे में अगर वो सोचें तो बहुत सारी चीज़ें उनके लिए क्लियर हो जाएंगी। पहले ही इतने लेट हो चुका है सेशन और अचानक ही डिसीजन आ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा ये सिचुएशन जो पैनिक है, उनको जो मेंटली यहाँ पे थोड़ा प्रेशर झेलना पड़ सकता है अभी आगे भी, क्योंकि अभी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। नोटिस आ रहे हैं, जैसे ये नोटिस आया है, अब इसमें आप ये कह सकते हैं कि भाई नोटिस पर्चियों पे निकाला गया है कि सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल कोर्सेज के एग्ज़ाम यहाँ पे लेने की बात कही गई है और सेमेस्टर वालों की। इसमें सबके एग्ज़ाम हो सकते थे, लाइक जिन्होंने अभी जिनके रीअपेयर आई है ऑनलाइन एग्ज़ाम में, कईयों के कैंसिल हुए हैं, कईयों की किसी की गलती की वजह से रीअपेयर आ गई है, इंस्ट्रक्शन क्लियर ना होने की वजह से, उनके एग्ज़ाम आप रख सकते थे ताकि उनकी डिग्री कंप्लीट हो जाए, 1 साल उनका बर्बाद ना हो। और सारे कोर्सेज़ के जो रीअपेयर के एग्ज़ाम आप यहाँ पे उनके रख सकते थे ताकि उनके पहले हो जाएँ और रेगुलर वाले के बाद में हो जाएँ। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन है यहाँ पे, लेकिन जितनी चीज़ें मैंने क्लियर करनी थी यहाँ पे, कल से मैं लगा हुआ उन चीज़ों को मैंने क्लियर किया है, आपके सामने रखा है। ये जो 4 पॉइंट हैं, तो सबके एग्ज़ाम नहीं है यहाँ पे, मैंने एक बार फिर क्लियर कर दूँ, सबके एग्ज़ाम नहीं है रीअपेयर के लिए, सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल कोर्सेज ऑड सेमेस्टर के हैं। और यूजी पीजी दोनों के आ जाएंगे इसमें। प्रोफेशनल कोर्सेज जो मैंने कोर्स आपको बता दिए, ऑड सेमेस्टर वाले जिन्होंने दिसंबर में फॉर्म भरे उनके होंगे। उसके बाद जिनके एग्ज़ाम रह गए थे कुछ, यानी कि एडिशनल वाले, इम्प्रूवमेंट वाले, वो इसके अंदर आ जाएंगे। इन्वायरमेंटल एजुकेशन जिनका गोल्डन चांस था, और इवेंट सेमेस्टर का सिर्फ जिन्होंने मई में फॉर्म भरे थे। और यहाँ पे जिन्होंने मई में फॉर्म भरे थे लेकिन उनके जो रीअपेयर के एग्ज़ाम नहीं हुए वो इसके अंदर आएंगे, और जो सितंबर में ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे उनके इसके अंदर आ जाएंगे। किसी को फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, जो पहले फॉर्म भरे गए हैं वही इसके अंदर आएंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी कोई आपकी क्वेरी है जरूर नीचे कमेंट करें, सारी आपकी क्वेरी को यहाँ पर रिप्लाई मैं करूँगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ताकि किसी की कन्फ्यूजन ना रहे, किसी का लॉस ना हो।
और आप इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं @maths&education पे। जितनी चीज़ें मेरे को क्लियर होंगी वहाँ पे आपको क्लियर करता जाऊँगा। तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है maths&education, उसको फॉलो कर लें। वहाँ पे मैं न्यूज़पेपर की कटिंग डेली डालता रहता हूँ। बाकी जैसे ही कोई फरवरी के एग्ज़ाम की ऑनलाइन ऑफलाइन मोड की कुछ दिनों में आने वाली अपडेट 1-2 दिन में जैसे ही आती है आपको यहाँ पे मैं इन्फॉर्म कर दूँगा। और वीडियो थोड़ी सी लेट हो जाती है क्योंकि मेरे को कन्फर्मेशन करनी होती है सारी चीज़ों की कि ये जो ऑफिशियल नोटिस है कि नहीं है, और कैसे जैसे कि ये कन्फ्यूजन क्रिएट हुई थी, इसको क्लियर करने मेरे को आज सुबह इतने सारे मैंने न्यूज़पेपर पढ़े, आर्टिकल्स पढ़े, तब जाके थोड़ा ये क्लियर हुआ है। तो ये चीज़ें लेट हो जाती है वीडियो, इसलिए थोड़ा आप पेशेंस रखें। वीडियो लेट आएगी लेकिन पूरी क्लैरिटी के साथ यहाँ पे आपको मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।